देश में प्याज की राजधानी है नासिक। नासिक में कई मंडियां हैं। लासेगांव मंडी है और हम इस वक्त चांदवड़ मंडी में हैं, जहां प्याज का बहुत बड़ा व्यापार होता है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान आज यहाँ पे किसानों से बातचीत भी हुई, जिसमें राहुल गांधी थे, शरद पवार जी थे, बाकी सब नेता भी शामिल थे। और इस न्याय यात्रा में अपने लिए न्याय की मांग करने के लिए किसानों ने ये एक रथ बनाया। आप देख रहे हैं इसके अंदर प्याज लटकी भी हुई है, बनी भी हुई है। और ज्यादा रुचिकर बात यह है कि इन्होंने अपने सारा दुखड़ा रोने के लिए बताने के लिए इन्होंने प्याज का खर्चा कितना है, लागत कितनी है किसान की, वो बता रखी है। तो एक एक आइटम, खेत तैयार करने में, बीजने में, रोपने में और कीटनाशक लगाने में, फिर खेत तैयार करना और इसको साफ करना, दूसरा बार जो होगा उसका खर्चा, सब कुछ करके इन्होंने टोटल खर्चा निकाला है 1,27,200 रुपया। ये खर्चा है जो किसान की जेब से खर्च होता है। CACP की भाषा में कहें तो इसे A2 लागत कहा जाता है, पेड आउट कॉस्ट, जो मतलब जेब से खर्च करना पड़ता है। इसकी तैयारी की है हमारे कुछ किसान साथियों ने। अपना नाम क्या है? मेरा नाम किरण मोरे है। मैं कलाकार हूँ, व्यंग्य चित्रकार हूँ और किसान भी हूँ, और ये मेरे दोस्त। तो ये आपने अपनी शर्ट के ऊपर ही सब कुछ लिख दिया। ये पूरा किसान का जो दर्द है वो पूरा मिट्टी में निकाला है वो। ये मारपीट होती है, दुष्काल मतलब किसान के साथ जो सूखा पड़ता है वो, बीज प्रश्न, और ऊपर से निर्यात बंदी। थोड़ी देर में हम कुछ एक्सपोर्टर से भी बात करेंगे निर्यात बंदी के बारे में, उसका क्या असर होता है किसान पे। सब तरह की मार, बैंक का कर्ज और साहूकारी कर्ज सर पे। तो सरकारी भी समस्या है, साहूकारी भी समस्या है, और सुल्तानी मतलब ऊपर आसमान से पड़ने वाली, आसमानी भी सुल्तानी भी, सब तरह की समस्याएं किसान के ऊपर है। उसका इन्होंने वर्णन किया है। आप खुद कलाकार भी हैं और आप किसान भी हैं, और आप भी किसान प्याज लगाते हैं। प्याज को यहाँ कांदा बोलते हैं, वैसे राजस्थान में भी कांदा बोलते हैं, पंजाब में कंडा बोलते हैं, तो वैसे ही कुछ भाषा का चक्कर है। ये आपने बताया 1 एकड़ में 1,27,000 तो आपकी जेब से खर्चा करना पड़ता है। उस ऊपर से आपकी जो अपनी मेहनत हुई उसका खर्चा वो हम हिसाब में नहीं रखते, वो हिसाब में नहीं रखते। तो सरकार की भाषा में कहें तो ये A2 है, A2 प्लस FL नहीं। A2 प्लस FL का मतलब होता है A2 वो कॉस्ट जो किसान ने की, FL का मतलब फैमिली लेबर, परिवार वालों ने जो खुद अपनी मेहनत की उसका खर्चा शामिल नहीं है। और जो आपका खेत है, खेत का किराया, अगर आप खेत को दे देते, ठेके पे दे देते, तो आपको किराया मिलता ना, वो इसमें शामिल नहीं, वो भी इसमें शामिल नहीं। मतलब ये C2 कॉस्ट नहीं है, तो ये सिर्फ A2 है। इसको भी अगर लगा लें, A2 कॉस्ट लगा लें, तो इसमें किसान को साल में 1,27,000 रुपए हुआ खर्च, और साल में मान लीजिए 100 क्विंटल निकला है। 100 क्विंटल ठीक क्वालिटी की निकला, ज्यादा निकलती है लेकिन वो थोड़ी हल्की क्वालिटी की निकलती है। औसत किसी साल दुष्काल हो गया, जैसे इस साल बहुत खराब स्थिति है, तो कुल मिला के अगर 100 क्विंटल का औसत लगा लें तो आपकी लागत हुई 13 रुपए, 12 रुपया 70 पैसा प्रति किलो लागत। और मंडी में कितना मिलता है आजकल, क्या चल रहा है? अभी 12-13 चालू है। लेकिन 3-4 दिन मंडी का रिकॉर्ड चेक किया इस तो कल इसमें 17 रुपया बता रहे हैं मॉडल रेट जो है। कल की पाव देखो 500 रुपए की कल की। हाँ, इधर आओ तो आप इधर। कल 500 रुपए के हिसाब से मिला, 500 रुपया प्रति किलो, 532 रुपया 52 क्विंटल, 552 रुपया, 552 रुपया क्विंटल। समझ आ गया, 5 रुपए 552 रुपया क्विंटल कल। अच्छा, क्या खराब था क्वालिटी? नहीं ना, ये गोल्टी ऐसा गोल्टा था। हाँ, बहुत कम हो गया ना। 5 रुपया 32 पैसा, 52 पैसा, 5 रुपया 52 पैसा में आपने बेचा है कल। मगर मुझे तो, मैंने मंडी का रिकॉर्ड चेक किया, वहाँ पे लिखा हुआ है 17 रुपए चल रहा है। 1700 रुपए में कल बिका है प्याज। बिका है, फिर ये क्या है, कम ज्यादा ऐसा क्वालिटी में आपको 17 कम से कम 1000 तो 11 मिल जाए, थोड़ा वो हो जाए, लेकिन 1000 कम हो जाए तो मतलब 500 रुपए, 1000 रुपए तो भाड़ा है गया, 1000 रुपया भाड़ा 1000 रुपए तो मजदूरी गई। तो कितना आपने टोटल बेचा? आपको मिला 2100 रुपया। और
भाड़ा मजदूरी कितना लग गया? भाड़ा तो 1000 रुपए का, मजदूरी 1200 का है, कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला। मिला तो ये 4 महीने प्याज लगे, बारिश नाम नहीं। क्या अपना? गोविंद आलुआ पवार, ये पावती कौन सा गांव? ये कानोर तालुका उसवाड़। सर जी आप ये वस्तु तो ये तो बहुत ही वैसी कहानी हमारे सामने आ गई। मैं तो एक सामान्य कहानी बता रहा हूँ कि मान लीजिए सरकार के हिसाब से 17 रुपए रेट में, 13 रुपए किसान की लागत हो, ऊपर से उसकी मजदूरी, ऊपर से उसके अपनी फसल का, अपने खेत का किराया, तो क्या बचा किसान को? कुछ नहीं बचा। और जब उसको उसके साथ रहे तो 200-300 रुपए भी बिका है। बराबर है। 50 रुपया 50। आपने जो अलग अलग किसान को समस्या यहाँ कांदा की किसान को आती है, जरा गिना दो क्या क्या समस्या है? अभी मैं इनके ही भाषा में अभी जो बोलता ना, 2 महीने पहले 140 रुपए भाव था, बराबर ना, इधर ही चांदवड़ का। और जो प्याज आता है ये चांदवड़ ये आजू बाजू में आता है, साल में एक ही बार प्याज आता है इनका। बारिश में अब रहती एक मिनट रुको, ये गया तो साल गया। जब ये 4000 के आगे जाने वाला था, वो भी क्यों जा रहा था? सरकार ने कुछ किया ऐसा नहीं, वो बरसात की वजह से उनका प्याज कम हो गया, जो बचा था उसको भाव मिल रहा था, लेकिन सरकार को वही पेट में दर्द होने लगा, वो भी मिलने नहीं दिया। वो अभी 16-17 बोल रहे, लेकिन एक 15 दिन पहले वो 1200, 1100, 900 ऐसा हाँ। और ये 4000 हो सकता था अगर सरकार ज्यादा जा सकता था, अगर सरकार निर्यात पे बैन ना लगाती तो। है ना, निर्यात पे जो बैन लगा उसकी वजह से किसान को साल 2 साल में एक बार 4 पैसा कमाने का जो मौका आया वो खत्म हो गया, है ना? और वो इसलिए ताकि आपको दिल्ली में खबर दी जा सके कि चुनाव से पहले देश में प्याज के दाम सस्ते। ये करने के लिए किसान का गला काटने के लिए वो जो नेता है वो कौन बोलते हैं, पीयूष गोयल जी, उनका ही हमने भाषण सुना है, हमने प्याज के भाव कम कर दिए ऐसे बोलते, लेकिन वो उनका वो जो क्या नजरिया होगा, लेकिन किसान को दर्द हो रहा है उनकी बात से। तो मैं कहता हूँ कि ठीक है, आपने गरीब को सस्ता प्याज देना है, दो बाजार से खरीद लो, बराबर है, और राशन की दुकान पे सस्ता दे दो, उसमें कोई नहीं रोकता। लेकिन आप बाजार को गिराओगे ताकि किसान को नुकसान हो, ये तो न्याय की बात नहीं। ये नीति गलत है, सरकार की नीति गलत है। उन्होंने नाफेड का भी जो सर्दी चालू किया था बीच में 2400 रुपया करके, तो वो दाम भी हमको नहीं मिले किसानों को। तो 1909 रुपए के दाम से हमारे पास से माल खरीदा गया, उसकी पर्ची तक हमें मिली नहीं है, वो पर्ची तक नहीं दी उन्होंने। तो जो सरकार ने कहा था कि प्याज के किसानों को अच्छा दाम मिले उसके लिए नेफेड से हम खरीद करवाएंगे, उसमें भी की तरह फ्रॉड हो गया, किसान को मिला नहीं, वो हुआ। खुद वो मिनिस्टर ने लाइसेंस लिया जी बहुत सप्लाई है भारतीय पवार, उन्होंने उनकी आदमी तैयार करके कंपनी है, उनके कंपनी लिए लाइसेंस तैयार किया। कह रहे हैं कि यहाँ के जो खासदार का मतलब यहाँ पे होता है मेंबर पार्लियामेंट, सांसद मिनिस्टर भी है और मिनिस्टर हैं, उनके कुछ नजदीकी लोगों ने लाइसेंस लिए, ऐसा वो आरोप लगा रहे हैं। हम इसकी अभी पुष्टि नहीं, वो सही है, उनके लोगों ने सब आपको लगता है कि लिया सही उन्होंने कागजात है कि उन्होंने लाइसेंस लिए, तो किसान के नाम पे उन्होंने अपनी चीजें बेच ली और किसान को पैसा नहीं मिला। ये जो नहीं पैसा नहीं मिला ऐसा नहीं, नाफेड ने जो रेट दिया आज 2100 रुपए, उन्होंने 1800-1900 में लिया, 1500 किसान के पास वही रेट से दिया, लेकिन उन्होंने बिल बनाए ऊपर देने के लिए नाफेड को गवर्नमेंट के पास, वो 2100 रुपए के बिल, उसमें 300-400 रुपए का फ्रॉड किया। एमएसपी का जो घोटाला उत्तर भारत में हुआ करता है गेहूं वगैरह का, कि किसान से सस्ता खरीदा, बिचौलिए ने किसी ने ले लिया और उसने जाके एमएसपी पे भेजा, सरकार ने दिखा दिया कि हमने एमएसपी पे किसानों को दे दिया, किसान को मिला नहीं, बिचौलिया बीच में खा गया। और ये कह रहे हैं कि बिचौलिए का रोल जो है यहाँ के सांसद ने उन्होंने किया, उनकी कंपनी सांसद और मिनिस्टर जो है उन्होंने ये सारा किया। और उसमें भी सर जी ऐसा है, ये जो प्याज लेते हैं ना, वो शेयर वाले जो ग्राहक है उनको वो देना चाहिए, बराबर है। लेकिन सरकार क्या करती है, वो मार्केट में उतारती है और मार्केट में एक दिन का आवक बना लेती है, दिल्ली ऐसा बड़ा मार्केट में, और उसका भाव गिरा देती है, यानी जो किसान के पास रहता है उसको भी कुछ नहीं मिल रहा है। वो बात मैं बार बार कहा करता हूँ कि सरकार अगर गरीब को कुछ देना चाहती है तो सरकार दे, लेकिन वो करने के लिए बाजार के भाव गिराना जो है वो ठीक बात नहीं। गरीब इंसान को सस्ता खाना अगर देना है, उसका बोझ गरीब किसान के कंधे पे मत डालो,
वो सरकार भाव मार्केट रेट से खरीदे और उसके बाद सस्ते में कितना भी बेचना चाहे जाके तो सरकार उसका करे। रेशन की दुकान में बेचा जाए, वो मार्केट में स्पर्धा करने को डालती है। क्योंकि ये जो है कि बाजार दाम गिरा दे, ये जो अन्याय है किसान के साथ, ये पता नहीं कितने वर्षों से हो रहा है और इसके बारे में मैं आपको बोलता रहा। मैं दुष्काल के बारे में भी बात करना चाह रहा था। इस बार बहुत कम बहुत बारिश कम है। कितना असर हुआ? आप खुद करते हैं कांदा? आपका कांदा कितना होता था और इस बार कितना हुआ? अभी प्याज जो है आप खुद आपके बाजार में, आपके खेत में आप कांदा उगाते हैं। दुष्काल का क्या असर हुआ? कहाँ से, गांव क्या है, नाम क्या है? मैं बागलान तालुके से हूँ। मेरे गांव का नाम है मुंजवाड़। आपका नाम? केशव सूर्यवंशी। ये प्याज जो रथ बनाया आप लोगों ने बनाया। दुष्काल यहाँ पे बोलते हैं, अकाल को, सूखे को बोलते हैं। सूखे से क्या असर हुआ आपको? अभी जब सूखा गिरा तो देखिए अभी ये चांदवड़ है, यहाँ के कुछ इलाका जो है वो सूखे से प्रभावित होता है। जो नदी मतलब झरना होता है उसके आजू बाजू का जो एरिया होता है उसमें अच्छी सी फसल आती है, उसमें सिंचाई की व्यवस्था। अभी तक ज्यादा बारिश मुझे हर साल पिछले 2-3 साल देखेंगे तो हर साल अकाली बारिश गिरी है, इसके कारण प्याज की फसल बहुत खराब हुई। लेकिन अभी इस साल अकाली बारिश ज्यादा नहीं हुई, इसलिए अच्छी प्याज की फसल अच्छी है। हाँ, अच्छी है। जब भी अगर सूखा भी पड़ा है तो प्याज उसका जो अच्छी प्याज है वो कवर कर लेगा। लेकिन इस बार फसल तो अच्छी है लेकिन दाम अच्छा मिलेगा? दाम अच्छा नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि सरकार की जो नीतियां है वो किसानों के बाजू में नहीं है। उनका जो रवैया है वो किसानों के उसमें ठीक नहीं है। एक्सपोर्ट बैन है, और उसकी है। वजह से जो दाम बढ़ सकते थे, जो अच्छा दाम मिल सकता था, पिछले 2-4 साल में जो घाटा हुआ वो पूरा हो जाता, वो इस बार नहीं होगा। इसलिए सरकार की नीति ही नहीं है तो कि किसानों को दाम मिले। हमारा सरकार से मतलब वो जो एक्सपोर्ट बैन करते हैं या फिर इससे हमारा कुछ लेना दे, मतलब हमारा विरोध नहीं, क्योंकि अगर वो ग्राहक को कम दाम में देना चाहती है तो इसको हमारा विरोध नहीं, लेकिन हमारे भी पेट पे लात नहीं मारनी चाहिए, हमारा भी उपज अच्छी से निकलना चाहिए, यही हमारी मांग है। आप उनको भी खिलाओ लेकिन हमारा भी आमदनी, हमारा भी सोचना चाहिए। उत्पादन कर रहा है उसको भी तो कुछ मिले ना। इसी का एक दूसरा एंगल है एक्सपोर्ट, और संयोग ये है कि हमारे साथ कुछ एक्सपोर्टर भी खड़े हैं। मैंने आपसे पहले बात की थी पर आपका ऑडियो उस वक्त अच्छा नहीं आया, वो बता रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि दोबारा एक दिन थोड़ी बात आपसे। अभी मैं किसानों से बात कर रहा था। आप प्याज के एक्सपोर्टर हैं, राइट? तो अच्छी बात है, आमने सामने है। एक तरफ तो किसान है और मेरे बाएं हाथ पे किसान है, मेरे दाएं हाथ पे एक्सपोर्टर है। ये कह रहे थे कि इस साल उनको नुकसान हुआ है क्योंकि सरकार ने एक्सपोर्ट का बैन लगा दिया। तो पहले दाम मिल रहा था 11-12 रुपया, अभी है 16-17 रुपया। हालांकि एक किसान को तो हमने देखा उसे 5 रुपया मिला सिर्फ, और कह रहे हैं कि 40 रुपया हो जाता लेकिन सरकार ने बैन लगा दिया। ये बैन का क्या चक्कर है? आप समझाओ। सही है, थोड़ा सा ऊंचा हमारे बोलिए। किसानों का आपको एक प्रॉब्लम भी बताता हूँ। हाँ। ये साल हमारे यहाँ बारिश कम हुई। अगर मेरे किसान भाई के पास 5 एकड़ जमीन है तो उसमें 2 एकड़ में ही प्याज लगाया था, क्योंकि उसके पास पानी उतना अवेलेबल था ही नहीं। तो वो 5 एकड़ का प्याज को जिंदा रख सके जी। तो उसका ऑलरेडी बारिश की वजह से उसने उसकी जो लैंड होल्डिंग है जी, उसका आधा या उससे कम पे ही उसने क्रॉप पैटर्न लगाया किया था, और जिससे जो अपेक्षा आवक कम हुई, आवक कम थी, तो उसको एक अपेक्षा थी कि एक्सपोर्ट अगर कंटिन्यू चल जाता तो 40-50 रेंज में हम लोग चले जाएंगे, तो एक हमारा नेक्स्ट ईयर का काम जितना पैसा तो भी हमको मिल सकता था। पर गवर्नमेंट ने 3 महीने पहले नवंबर-दिसंबर के मंथ में एक्सपोर्ट को बैन लगा दी, और हमारे किसान भाइयों का नया प्याज निकला भी नहीं था, उससे पहले ही गवर्नमेंट ने बैन लगा के किसान भाइयों का बहुत बड़ा नुकसान किया हुआ है। अच्छा, आप ये बताइए, किसानों के सामने बताइए कि इंटरनेशनल मार्केट में प्याज का क्या दाम चल रहा है, कांदा का? ये जो कांदा यहाँ पे आपको मिला, मेरे भाई को 5 रुपए में, 120 रुपए से लेके इनको मिला 5 रुपए में। सरकार कह रही है नहीं 17 रुपए दाम है। अच्छी प्याज कल यहाँ पे 17 रुपए में बिकी। वो प्याज इंटरनेशनल मार्केट में किस दाम पे बिक रही है आज की तारीख? प्याज आज की डेट में
इंटरनेशनल माने डिफरेंट मार्केट में देखा जाए, बट बेसिक अगर देखेंगे दुबई में आज का रेट है 10 दिरहम, मान के चलो 200 रुपए। श्रीलंकन लोकल करेंसी में 800 रुपए, इंडियन करेंसी में 300 रुपए। तो बेसिकली 200 से 300 के बीच में पूरे वर्ल्ड में प्याज बिक रही है। पर तो जो प्याज यहाँ 5 रुपए में बेच रहा है, वो प्याज दुनिया में 200 रुपया 300 रुपया, आप 150 पकड़ लो क्योंकि कुछ में कम होगा, 150 पकड़ लो, 150 रुपए में वो प्याज बिक रही है। अब वो प्याज अगर जाके बाहर बिक जाए तो इनको तो मुनाफा होगा ही होगा, आपको भी कुछ साथ में मिल जाएगा। आपका 5 रुपए का 40 रुपया हो जाएगा, है ना, 17 की बजाय 40 रुपया हो जाएगा। ये जो सरकार ने बैन लगाया, इन पे तो असर ये हुआ कि इनको जो 40 रुपया मिल सकता था वो मिलने की बजाय इनको कम हुआ। अब ये जो रेट कम करने का चक्कर है, उसका असर क्या होता है कि अगर प्याज सस्ती दिल्ली में मिल रही है तो अगर ये दिल्ली में रहते हैं, इनके पास बहुत अच्छी कार है, इनको भी सस्ती प्याज मिलेगी। मेरे घर में प्याज का दाम अगर 40-50 हो जाए, मेरे घर में दिक्कत नहीं होगी, इनको भी सस्ती प्याज मिलेगी। हम कहते हैं कि सस्ती अगर देनी है तो आप जो जिसको देनी है राशन की दुकान से सस्ता पकड़ा दो, मार्केट को डाउन क्यों करते हो जिससे सबको नुकसान होता है। ये उससे आपको क्या नुकसान हुआ एक्सपोर्टर के बतौर, आपका जिस दिन प्याज का एक्सपोर्ट बंद हुआ उस दिन 45 से 50 का रेंज में प्याज बिक रहा था। हाँ। वो एकदम से 20 रुपया हो गया। हाँ। तो हमारे हाथ में जो स्टॉक था उसमें हमने भारी नुकसान किया है, जो नुकसान का फिगर करोड़ों रुपए है। और इससे पूरा ट्रेड अगर हम लोग देखेंगे, पूरा एक्सपोर्ट इंडस्ट्री एक ही दिन में 1000 करोड़ से ज्यादा लॉस किया। जो प्याज 40-45 का था वो रातों रात 20 रुपया दाम हो गया। ये अच्छी खबर नहीं है। आप अखबार के हिसाब से मत देखो, किसान की तरफ देखो। इसके लिए क्या खबर है इसका? इस खबर का मतलब है कि उसका एक तो एक्सपोर्टर को रातों रात झटका लगा। जो इसने पूरा स्टॉक करके रखा था ये सोच के कि 40 रुपए में जाएगा, 45 में जाएगा, वो अचानक 20 रुपए का माल हो गया। एक दिन में एक एक्सपोर्टर को 1 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। पूरी इंडस्ट्री को मिला के हजारों करोड़ का नुकसान हो गया और किसान को नुकसान हुआ। देश को नुकसान ये हुआ कि आपका एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है, डॉलर नहीं आ रहा है, तो डॉलर की दाम बढ़ते जाएंगे। किसान को नुकसान ये हुआ कि उसको दाम नहीं मिल रहा है। फायदा किसको? इस सवाल पे गौर करना चाहिए। ये जो प्याज का खेल, ये जो बार बार एक्सपोर्ट होता है, दाल में भी अभी ये है कि इंपोर्ट किया जा रहा है। दाल का खेल क्या है? थोड़ा ऊपर हो गया था। हाँ, गवर्नमेंट ने इसका बहुत भारी लाखों टन दाल को इम्पोर्ट का कोटा बंद कर आयात करना चालू किया है। और इससे बहुत बड़ा नुकसान हमारे किसान को हो रहा है, जो रेट सीधा 60-70 रुपये वापस हो गया है जी। तो बहुत बड़ा नुकसान है। जब किसान का प्रोडक्शन कॉस्ट मान के चलो 50 रुपए के आसपास है, 10 रुपए किलो, और 2 या 3 टन अगर दाल एकड़ में 20,000 या 30,000 रुपए में अगर आज किसान 5 एकड़ वाला अगर साल का 1.5 लाख रुपए मिलेगा, कैसे गुजारा करेगा? कैसे उसके बच्चों की फीस भरेगा? कैसे उसके कर पाएगा? EMI गवर्नमेंट कैसे देगा? दाल देश में जितनी जरूरत है उससे कम पैदा होती है। सरकार की कमेटी बन चुकी है, अरविंद सुब्रमण्यम कमेटी बनी थी जिसने कहा था कि दाल अगर बढ़ानी है तो किसान को ज्यादा पैसा देना शुरू कर दो, किसान दाल उगाना शुरू कर देगा। वो नहीं करेंगे। जिम्बाब्वे से, अफ्रीका में जिम्बाब्वे से, कनाडा से, बर्मा से दाल इंपोर्ट करेंगे सस्ती इंपोर्ट करने का मतलब क्या होगा? मार्केट प्रेशर। कुल मिला के इस देश की नीतियां किसान के लिए नहीं, ये नीति बनती है जो कंज्यूमर है, शहरी कंज्यूमर जो है, जो कि टीवी की खबरें बना सकता है, जिसके रोने से पूरा देश के आंसू निकलते हैं। आज के किसान के रोने से किसी को आंसू नहीं निकलते, देश के आंसू सिर्फ शहर में ही निकलते हैं। सारी नीतियां केवल उसके हित के लिए बनाई और उससे जो देश को नुकसान होता है। और एक्सपोर्ट का तो ये भी चक्कर है ना कि इस साल आपका एक्सपोर्ट बैन कर दिया, अब अगले साल आप जाएंगे तब तक मार्केट में नए प्लेयर आ चुके होंगे, क्योंकि उन्होंने देख लिया कि अच्छा हिंदुस्तान का एक्सपोर्ट बंद हो गया, पाकिस्तान को मौका मिल गया, अब उन लोगों ने अपना करना। और अगली बार आप जाएंगे तो वो पहले से चेयर पे बैठा होगा कि भाई मैंने तो सेटिंग करके रखी हुई है, आपका वो इतना एक्सपोर्ट नहीं होगा। डेफिनेटली अगर अगली बार हम जाएंगे तो इसमें से अगर समझो आज के डेट में पाकिस्तान, सऊदी, यमन
सुना ये लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं जी वर्ल्ड में। जी अगर कल उनसे हम सस्ता नहीं बेच पाए तो हम लोग का मौका नहीं मिलेगा, वो लोग एक्सपोर्ट करेंगे, राइट, चाइना, ठीक है। तो अनडाउटली अगर हम कम एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारे किसानों को फिर नुकसान होने वाला है। जी जी, क्योंकि एक साल अगर आप झटका दे दो तो उसका असर सिर्फ उस साल नहीं पड़ता, उसका असर अगले 3-4 साल तक पड़ेगा, क्योंकि आपकी मार्केट उससे डाउन हो जाएगी। तो ये खेल है प्याज का। तो जब भी सोचें, प्याज की ये खबरें पढ़ें, दिल्ली में प्याज के दाम 60 रुपए किलो, एकदम कैबिनेट मीटिंग बुलाई गई, लोगों को ये किया गया वो किया गया, खुश मत होइए। जैसे मैं कई बार दिल्ली वालों को कहता हूँ, मार्च के महीने में बारिश हुई, मौसम ठंडा हो गया, खुश मत होइए, किसान की फसल खराब हो गई, सरसों जो लगी हुई है, गेहूं जो लगा हुआ है खराब हो गया। इसी तरह से जब ये खबर आती है कि किसान की प्याज को सस्ता कर दिया सरकार ने, ये कोई बहुत खुशी की बात नहीं है। आपके घर में हो सकता है आपका बजट 250 रुपए कम हो जाता हो, इसका मतलब किसान पे बहुत बड़ी मांग बढ़ रही है। और अगर प्याज पैदा करने वाला नहीं बचेगा, प्याज कैसे बचेगा? फसल पैदा करने वाला नहीं बचेगा तो देश कैसे